अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम सीखेंगे कि हमने कैमरा एनिमेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड लिया। अच्छा, मैं इसको ना आपको दो एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। मैं पहला जो है वो है बैकग्राउंड को किस तरह से मूवमेंट देते हैं कैमरा एनिमेशन के थ्रू, और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कुछ करैक्टर्स लिए हैं तो हम उन करैक्टर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं अपनी कैमरा एनिमेशन को अप्लाई करके। ठीक है, तो पहले वाली हम एनिमेशन सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड लिया है। अब एनिमेशन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम ले जाते हैं ऑलमोस्ट 3 सेकंड तक, हम जाके F5 प्रेस करते हैं और फ्रेम्स लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हम जब कैमरा एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड हमारे पास जो है थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होना चाहिए इसका साइज़, ताकि हमारा जो फ्रेम है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो जो ये ब्लैक लाइन शो हो रही है, ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट है। ये वाला हमारा जो इसके नीचे वाला ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट है। तो हमने डॉक्यूमेंट से अपने जो बैकग्राउंड है उसका साइज़ बड़ा रखना है ताकि हम उसको एनिमेट कर सकें। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करना है और इस डॉक्यूमेंट का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, इतना बड़ा मैं साइज़ रख रही हूँ। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को यहाँ बैकग्राउंड को इस जगह पर रखूँगी। ओके, अब मैंने करना क्या है कि जो बैकग्राउंड है उस इस लेयर में भी मैंने ट्विन अप्लाई करनी है और इसको एनिमेट करना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कैमरा ऐड करना है और कैमरे के थ्रू इसको मैंने जूम आउट करना है ताकि यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो ऊपर की तरफ मूव होता हुआ जाए। ठीक है, और जो कैमरा है, कैमरे के थ्रू हम इसको जूम आउट करें और ये हमारे पास जो पूरा बैकग्राउंड है फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो और वो एक एनिमेशन टाइप से हमें लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैमरा लगा लेना है। ये कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ऐड कैमरा। यहाँ से हम कैमरा ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक 3 सेकंड तक हमारे पास कैमरा आ चुका है और यहाँ नीचे जो है हमारे पास कैमरे की शो हो रही है जूम इन और जूम आउट करने के लिए। और राइट, अब हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, ये जूम आउट हो गया था। ओके, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमने सबसे पहले अपने जो बैकग्राउंड है उसमें ट्विन लगा देनी है। मैं ट्विन लगाऊंगी फर्स्ट फ्रेम से लेके और 2 सेकंड तक, यहाँ तक मैं ट्विन लगाऊंगी। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। ये हमारे पास ट्विन लग गई। अब हमने इसको मूव करना है कौन से फ्रेम पे, फर्स्ट फ्रेम पे ये बिल्कुल इसी तरह रहे। जो हमारे पास लास्ट फ्रेम है यहाँ पर इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस फ्रेम पे। ओके, सिलेक्शन टूल लिया और बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा ऊपर ले गए। हम सिर्फ कैमरा यूज़ करके भी ये ट्विन सेट कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड को और कैमरा को हम एक साथ यहाँ पर मूव कराएंगे। ऑल राइट, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब हमने इसकी एनिमेशन देखनी है किस तरह से हुई है। एनिमेशन को जब हम प्रीव्यू करते हैं तो हम कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें प्रीव्यू इसका शो हो जाता है एक्सपोर्ट करने से पहले। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एनिमेशन है वो इस तरह से हो रही है। यहाँ पर मैंने जस्ट अभी बैकग्राउंड को जो है मूव करवाया। ओके, अब हम यहाँ पर कैमरा में भी एनिमेशन लगाएंगे फर्स्ट फ्रेम से ही लेके, और हम इसको 75 फ्रेम तक F6 प्रेस करेंगे और इसमें भी ट्विन अप्लाई कर देंगे। और 75 फ्रेम पे हमने क्या करना है,
सी प्रेस करना है। सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैमरा जो है वो शो हो जाता है। सी जो है इसके लिए शॉर्टकट है। ओके, अब लास्ट फ्रेम पे हमने इसको ज़ूम आउट करना है। ज़ूम आउट करने के लिए हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको और पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से चूँकि बैकग्राउंड जो है ऊपर चला गया और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो इतना शो हो रहा है, तो हमने क्या करना है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे लेके आना चाह रहे हैं बैकग्राउंड को, तो हमने कैमरा को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है, यानी कि कैमरा को हम ऑपोजिट साइड में मूव करेंगे। हमने सिंपल इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग किया। ऑलराइट, अब हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी किस तरह से मूवमेंट शो हो रही है। कंट्रोल के साथ हमने इंटर प्रेस किया और अब हमें इसका प्रीव्यू शो होगा। ऑलराइट, तो हमारी जो एनिमेशन है, जो हमने कैमरा से ज़ूम आउट किया था, उसके साथ साथ ज़ूम आउट के साथ साथ हमारा जो बैकग्राउंड है वो नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, तो हमें कंप्लीट बैकग्राउंड शो होगा। ओके, इस तरह से आप बैकग्राउंड्स को मूव करवा सकते हैं और कैमरा अप्लाई करते हुए हम कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने चूँकि फाइवर के लिए इंट्रो जो है वो तैयार किया था, तो उसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाई थी छोटी सी, तो वहीं से मैंने जिसका जो थोड़ा सा पार्ट लिया है और ये जो है एक वॉक साइकिल क्रिएट किया था। और यहाँ पर जो है हमारी जो ये गर्ल है, एक करेक्टर है, तो इसको जो है मैंने एज अ इंट्रो वॉइस ओवर ऐड करके उसको लिप सिंक करवाया था। अब हम सिंपल यहाँ पर मैंने इसका ना बैकग्राउंड भी अप्लाई किया हुआ है। ऑलराइट, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमें यहाँ पर ब्लैक लाइन शो हो रही है, क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने बैकग्राउंड से डॉक्यूमेंट से बाहर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। हमें वही चीज़ शो होती है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट में My हो। name is Sania Ali. I am Adobe Animate user with 2 years of experience. I am here to sell my services. ओके, तो ये जो था हमारे पास, क्योंकि मैंने आगे से इसको कट कर दिया तो इंट्रो जो है वो इतना ही शो हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको हम कलर करते हैं, ये कलर कर देते हैं। ओके, इसको लॉक कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि ये जो गर्ल है ये इंट्रोडक्शन दे रही है, ठीक है, कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस गर्ल को इस कॉर्नर में हम लेके आएँ और जो हमारा करेक्टर है उसको यहाँ पर शो करवाएं, और ये इसी तरह से इसकी लिप सिंक और इसकी जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो इसी तरह से होती रहें। हम सिर्फ इसको साइड पर ले आएँ और जो हमारा करेक्टर है उसको यहाँ पर ले आएँ। ओके, तो हम इसमें यहाँ पर कैमरा ऐड करेंगे। यहाँ से कैमरा ऐड हो गया, हमारे पास ये भी शो हो गया, हमारी लाइन जो शो होती है यहाँ से। ओके, अब हम सिंपली जो हमारा कैमरा है, चूँकि मैंने जो इसका बैकग्राउंड था, जो इसका ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड बनाया है, उसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, हमारे डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा रखा है, ताकि हम उसमें कैमरा अप्लाई करें तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ख़त्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, ठीक है। अब हम सी प्रेस किया और यहाँ पर कैमरा आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इस गर्ल को इस कॉर्नर में लेके आना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ट्विन अप्लाई कर देती हूँ 35 सेकेंड्स तक, ठीक है। और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पर जाकर इस कैमरा को, चूँकि मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, मैं इसको इस साइड पे लेके आना चाह रही हूँ, लेफ़्ट साइड पे, तो हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करके राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा।
सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे लॉक किया हुआ था, इस वजह से ये मूव नहीं करा। ये ज़्यादा मूव कर गया, इसको हम थोड़ा सा इस जगह पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ऊपर से देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो नीचे को जा रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट करके और बड़ा कर लेना है। ऑलराइट, इसका साइज़ हम और बड़ा कर लिया। अब ये जो है हमारे पास, ये अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको हम बाहर ही रखेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके जी। अभी इस पोजीशन पे कैमरा की एनिमेशन किस तरह शो हो रही है? ओके, यहाँ पर अभी ये वाला जो है कैरेक्टर, ये हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में शो नहीं हुआ है, तो इसको, ये लेयर 1 में पड़ा हुआ है, इसको अब हमने शो करवाना है इस पोजीशन पे। तो हम इस पोजीशन पे F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप डिलीट करना चाहें तो कर दें, पर ये डॉक्यूमेंट के बाहर है तो हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ओके, अब चूँकि ये वाला जो हमारी गर्ल है वो हमें इंट्रोडक्शन दे रही है कि हमारे पास ये जो कैरेक्टर है किस तरह से वॉकिंग कर रहा है, तो वो हमें बता रही है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं क्योंकि साइड में अच्छा लगता है। ओके, और इस कैरेक्टर को, क्योंकि लेयर 1 में पड़ा है और यहाँ तक ये शो नहीं हो रहा जब तक उसकी एनिमेशन इस तरह नहीं आ जाती, और यहाँ पर हमने इस कैरेक्टर को शो कराना है, तो हमने बिल्कुल उसके नीचे फ्रेम पुट किया है। इस कैरेक्टर को हमने यहाँ पर रखा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये चूँकि मूव करे, इसका वॉक साइकिल जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये वॉकिंग कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इसकी वॉकिंग जो है वो एक ही जगह पर शो ना हो, बल्कि ये वॉक करते हुए आए। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे हमने लगानी है ट्वीन। ऑलमोस्ट 4 सेकंड तक हम F6 प्रेस करेंगे कैरेक्टर वाली लेयर में और इसमें ट्वीन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जब ट्वीन लगा दी, अब हम अपने कैरेक्टर को फर्स्ट, क्योंकि हमने उसको आगे की तरफ मूव करवाना है, वो चलते हुए पीछे से आगे की तरफ आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर ये बड़ा है। तो अब देखेंगे किस तरह से ये चलते हुए आगे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर इसका जो वॉक साइकिल है वो स्लो लग रहा है और ये बहुत स्पीड से जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हमने ट्वीन जो है वो कम फ्रेम्स में लगाई है। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, इसके फ्रेम्स जो है वो ज़्यादा कर देंगे। तो ट्वीन को हम 7 सेकेंड्स तक अगर ले जाएं, फिर हम देखेंगे ये किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, अब इसकी मूवमेंट थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है। अब मैं चाहती हूँ ये अपनी ही प्लेस पे वॉक करे। ऑलराइट, अब जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स थे एंड वाले उसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो ये लेयर्स हैं, फर्स्ट तो कैमरा की लेयर है, जो लेयर 1 है वो इस कैरेक्टर की लेयर है। उसके बाद ये जो है उसके लिप्स हैं, जिनको मैंने ऑडियो के साथ लिप सिंक करवाया था। मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है और उसमें भी लिप सिंक का मैंने पूरा बताया कि लिप सिंक किस तरह से करवाते हैं। और उसके बाद बाकी जो लेयर्स हैं वो इसी लड़की को, जब, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्विन्स लगाई हैं, ट्विन्स लगाते हैं तो जो बॉडी पार्ट हमारा जो पूरी बॉडी होती है, अगर हम उसको एक ही लेयर में रखेंगे तो पूरी सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगी ट्विन लगाने से। इसलिए मैंने जिस जिस बॉडी पार्ट को मूव करवाना होता है उसको मैं अलग अलग लेयर में रखती हूँ और बाकी पूरी बॉडी को एक ही लेयर में रखती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने, क्योंकि इसके बाजू को मूव करवाना था, इनमें ट्विन लगानी थी, तो राइट आर्म उसका अलग रखा है, राइट लोअर आर्म अलग रखा है, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लोअर आर्म अलग रखा है, और जो बाकी बॉडी है वो अलग रखी हुई है। क्योंकि बाकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होनी थी, सिर्फ जो है ना इसके आर्म्स जो हैं उसको मैंने मूव करवाया है, इसलिए उनको मैंने अलग से अलग लेयर्स में रख के फिर उनको असेंबल करके ट्विन कर दिए। और राइट, और ये जो है इसके बैकग्राउंड की लेयर है। ओके, अब हम देखते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं और हमारी एनिमेशन देखते हैं जो हमने कैमरा एनिमेशन की है। Hello everyone.
My name is Sania Ali. I am Adobe Animate user with 2 years of experience. I am here. कैमरा एनिमेशन इसमें शो क्यों नहीं हो रहा? ओके इसमें दो सीन 1 जो है वो शो हो रहा है फ़िलहाल, और सीन 2 में मैंने चूँकि ये एनिमेशन अप्लाई की है, तो सीन 1 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके सीन 1 को हम ख़त्म कर देते हैं। और अब हम इन सब फ्रेम्स को एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। ओके और सीन 2 जो है अब उसमें हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, क्योंकि जब हम प्रीव्यू करते हैं तो हमने जितने भी सीन्स बनाए हुए होते हैं यहाँ पर वो सब के सब सीन 1 से लेके एंड वाले सीन तक हमारे पास उसका प्रीव्यू आता है। क्योंकि सीन 1 तब हमें रिक्वायर नहीं था, मैंने डिलीट कर दी उसकी लेयर्स। अब सीन 2 हमारे पास शो होगा। ओके यहाँ पर ये बहुत ही स्पीड से इस तरफ को आ रही है, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा स्पीड से इस तरफ को आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कुछ देर ये यहीं पर बोले और उसके इसमें रिमूव कर देंगे क्लासिक ट्विन, इसी जगह पर ये रहेगी और इस फ्रेम से आगे यहाँ तक ट्विन लग गई है। और इस ट्विन को भी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे आते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कर देंगे और जो हमारा कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पर बिल्कुल इसके फ्रेम के नीचे वाले फ्रेम में रख देंगे। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं। इसके लास्ट वाले फ्रेम्स को हम इक्वल कर देंगे, तमाम लेयर्स को, एक्स्ट्रा फ्रेम्स हटा देंगे यहाँ से। ओके अब हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं और एनिमेशन चेक करते हैं। ओके तो इस तरह से आप कैमरा एनिमेशन करके जो है ना अपने कैरेक्टर्स को भी मूव करवा सकते हैं, बैकग्राउंड्स को मूव करवा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन जिससे बनाई जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।